मंगलाचरण। पञ्चाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चौथा पक्ष चलेगा। चौथे पक्ष की आपत्ति। अथवा सतो विनाशः स्यादिति पक्षोऽपि बाधितो भवति नित्यं यथा कथञ्चिद् द्रव्यं सुज्ञै प्रतीयतेऽध्यक्षात्। अर्थ यहाँ से अपने 9 नंबर के श्लोक से 14 नंबर तक के श्लोक तक ये खोटी शंकाओं का, मान्यताओं का खंडन है। प्रथम पक्ष में काय का खंडन किया? यदि वस्तु को स्वतः सिद्ध नहीं मानते हो तो असत उत्पन्न को मानो। इस पक्ष का पहला पक्ष है वस्तु स्वतः सिद्ध है, हाँ, है ना, किसी से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। दूसरा पक्ष है अनादि निधन, वस्तु अनादि निधन है। ये अनादि निधन नहीं मानते हो तो परतः सिद्ध मानो। तीसरा स्वसहाय। मैंने इसमें दिया इन्होंने कि नैयायिक आदि कतिपय दर्शन वाले वस्तु को पर से सिद्ध मानते हैं, ईश्वर आदि को उसका रचयिता मानते हैं, बतलाते हैं, परंतु यह मानना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि ईश्वर को किसने बनाया है? यदि ईश्वर स्वतः सिद्ध है तो फिर सभी स्वतः सिद्ध क्यों नहीं होंगे? सही बात। तीसरा पक्ष है स्वसहाय। युत सिद्धत्व मानने पे दोष नहीं, स्वसहाय। तो वो युत सिद्ध नहीं माना जाता। स्वसहाय का मतलब युत सिद्ध माने दूसरों से उसकी उत्पत्ति अगर जुड़ करके बनती है वस्तु तो उसका निषेध किया है यहाँ पर। माने वस्तु स्वसहाय है, किसी दूसरे की सहायता उसमें नहीं चाहिए पड़ती। अनंत गुणों का पिंड, अखंड पिंड स्वरूप यदि वस्तु मानी जाए तो गुण गुणी के भिन्न प्रदेश नहीं होते। भिन्न प्रदेश नहीं होते माने वस्तु को अखंड मानते हो, अगर अनंत गुणात्मक वस्तु को अखंड मानते हो तो उसमें प्रदेशों की भिन्नता नहीं होती, और अभिन्नता में ही विवक्षा बस गुणगुणी की में लक्षण भेद हो जाता है। परंतु जब वस्तु के भिन्न प्रदेश माने जावे और गुणों के भिन्न माने जावे तब दोनों ही स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्रता से अमुक गुण हैं और अमुक गुणी हैं ऐसा लक्षण भेद नहीं कर सकते। समान अधिकार में दोनों ही वस्तु होंगे, यानी गुण भी वस्तु हो जाएगा और गुणी भी वस्तु हो जाएगा, अथवा दोनों ही गुण होंगे, या तो दोनों वस्तु बन जाएंगे या फिर दोनों गुण हो जाएंगे। इसलिए युत सिद्ध मानना ठीक नहीं है, किंतु निर्विकल्प यानी अखंड वस्तु मानना ठीक है। जिसके प्रदेश जुदा जुदा होते हैं वह कभी एक वस्तु नहीं होती। निमित्त से उपादान में कार्य मानने वाले युत सिद्ध ही मानते हैं। निमित्त से उपादान, भाई दो वस्तुओं से कार्य होगा ना, उससे तो ये उपादान से कार्य होता ही है, और निमित्त से भी मान लो तो नहीं, माने जो निमित्त से कार्य मानते हैं तो वे युत सिद्धत्व ही मानते हैं। वो दूसरी से उस वस्तु का कार्य मानते हैं। हाँ कैसी मान्यताएं बनाई। तो ये इस प्रकार से ये 3 दोष हुए। चौथा दोष है ये अपनी मान्यता तो है पर से सब मान रहे हैं। देखो मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं हैं ये। हाँ। तो एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो खास मान्यताएं दिखने में आती हैं वे उसमें लिखती थी स्थूल है। और जो मत बन गए 6 मत हैं जैसे भी षड दर्शन, तो उनमें उनका खंडन करना है यहाँ पर।
चौथा पक्ष था सत का नाश। सत को माने इन्होंने जो है क्या क्या नहीं माना, यदि सत का नाश मानते हो तो आत्मा का ही नाश हो जाएगा। हाँ। फिर जिसका मोक्ष, फिर किसका मोक्ष और काहे की मोक्ष, मार्ग। काहे का मोक्ष मार्ग की मोक्ष कथा। मार्ग की कथा। फिर कुछ नहीं सिद्ध होगा। यानी वस्तु को अगर तुम सर्वथा अनित्य मानते हो, नष्ट उसका नाश मानते हो, तो फिर वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। अब उसी का उपसंहार दिया था ये। तस्माद् नेक दूषण दूषित पक्षान निक्षता पुंसा अनवद्य मुक्त लक्षण में तत्वं चानुमंतव्यम्। अर्थ, इसलिए अनेक दूसरों से दूषित पक्षों को जो पुरुष नहीं चाहता है, उसे योग है कि वह ऊपर कहे हुए लक्षण वाली निर्दोष वस्तु को स्वीकार करे। उसे योग है नहीं, उसे योग्य है। हाँ, योग्य। उसे योग्य कि वह योग्य ऊपर माने उचित है। उचित हाँ। लक्षण वाली वस्तु को स्वीकार करे, अर्थात वस्तु को सत स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादि निधन, स्वसहाय और निर्विकल्प ही समझे। माने ये पांच बिंदु आ गए। बिंदु उसमें जो है, माने ये उसको स्वीकार करने चाहिए। अगर तुम्हें वस्तु को निर्दोष मानना है तो तुम्हारे लिए कितने रूप में मानना चाहिए? स्वतः सिद्ध, सतरूप, हाँ। स्वतः सिद्ध, स्वसहाय, अनादि निधन, निर्विकल्प। 5। हाँ, ये माने वस्तु को इस तरीके से स्वीकार करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया। हाँ। अब उसका सार पूरा। जैन धर्म ने इस विश्व की प्रत्येक वस्तु को सत्स्वरूप, स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत माना है। हाँ। प्रत्येक पदार्थ पर के से निरपेक्ष, स्वसहाय, अखंडित, अनादि अनंत, अपने त्रिकाली स्वरूप में स्थिर रहता हुआ पर्याय द्वारा प्रणवन किया करता है। हाँ। इसके विपरीत जगत में जितने मतांतर हैं, उन्होंने अनेकों तरह से तत्व को माना है। उन सब का संग्रह ग्रंथकार ने 4 मान्यताएं दिखलाकर उनका खंडन दोषों की आपत्तियों द्वारा किया है। यह ग्रंथकार की विचक्षण बुद्धि का कमाल है कि उन्होंने विश्व के संपूर्ण मतों की मान्यताओं को अथवा संपूर्ण न्याय शास्त्रों के सार को 5-4 श्लोकों में ही भर दिया है। ग्रंथकार ने इसकी विशेष चर्चा इसलिए नहीं की कि उन्हें अध्यात्म ग्रंथ बनाना इष्ट था और अध्यात्म विषय का इससे कोई खास प्रयोजन नहीं। यहाँ पर तो प्रयोजन केवल श्लोक नंबर 8 में दिखलाए हुए तत्व से है। अस्ति पक्ष से हमारा प्रयोजन है, नास्ति पक्ष से नहीं। नास्ति पक्ष का तो संक्षेप में 4 पद्यों में खंडन करके आगे संपूर्ण ग्रंथ में अस्ति पक्ष का ही निरूपण है, अपने वस्तु स्वरूप का ही निरूपण है। अन्य मतों को जान लो, ठीक है। स्वसहाय का मतलब क्या रहता है बाबू? इसमें देखो इन्होंने जो विशेषार्थ दिया है, एक एक का विशेष खुलासा फूलचंद जी मैंने इन्होंने देवकी नंदन जी ने इसमें दिया है। इन्होंने कि अभी तक जो अपने लिए 9 से 14 कितने 9 से 14 है ना? 9 से 14 तक के छंदों में जो सारांश था है, माने 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 6 छंद हैं। इन 6 छंदों में इन्होंने जो अभी तक खंडन किया है जितना, उसका अंत में सारांश दिया है।
विषय विभाग का निर्देश करते हुए ग्रंथकार ने सर्वप्रथम सामान्य तत्व के विवेचन करने की प्रतिज्ञा की है। सबसे पहला माने यहाँ वस्तु को सामान्य स्वरूप वस्तु का सिद्ध किया है। वस्तु स्वरूप का कहो, तत्व द्रव्य का कहो, पदार्थ का कहो, ये सब सत्य का कहो, तो ये सामान्य स्वरूप सिद्ध कर रहे। तो यहाँ सामान्य तत्व के विवेचन की प्रतिज्ञा की थी। तदनुसार ग्रंथकार ने उक्त पद्यों द्वारा सामान्य तत्व के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए वैसा नहीं मानने पर, वस्तु को वैसा नहीं मानने पर जो दोष पैदा होते हैं उनका यहाँ पर निराकरण किया है। माने जो अगर ऐसा नहीं मानते वस्तु को सामान्यात्मक सत्स्वरूप, तो क्या क्या दोष आएंगे उनकी सिद्धि की है। यहाँ सामान्य तत्व का लक्षण सत बतलाया है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत बतलाया है। या सत को ही सामान्य तत्व रूप मान लिया है। सत को या सामान्य एक ही बात। इन दो शैलियों से पदार्थ का विवेचन करने में खास भेद है। क्या? इन दो शैलियों से पदार्थ का विवेचन करने में खास भेद है। जबकि प्रथम प्रकार कथनचित भेद का द्योतक है। क्या कहा? प्रथम प्रकार यानी कि स्वतः सिद्ध। सत को ही सामान्य तत्व, यहाँ पर दो चीजें समझना। यहाँ सामान्य तत्व का लक्षण सत बतलाया है। यह सत को ही सामान्य तत्व रूप मान लिया है। इन दो शैलियों से पदार्थ का विवेचन करने में खास भेद है। क्या मतलब? यहाँ सामान्य तत्व का लक्षण सत बतलाया है, या दूसरा पक्ष सत को ही सामान्य तत्व रूप मान लिया है। इन दो को ही सामान्य तत्व रूप मान लिया। क्या अंतर हुआ इसमें? ये बता रहे सत इसको को सामान्य रूप मान लिया है और सामान्य सतरूप है। यहाँ ये कह रहे हैं सामान्य तत्व का लक्षण सत बतलाना अलग है और सत को सामान्य तत्व रूप ही मान लेना अलग है। दोनों में क्या अंतर? नहीं मानना। एक में अच्छा। मिथ्या है, एक में सम्य है। हाँ, उनने सत को सामान्य रूप ही मानी है, बल्कि सामान्य विशेषात्मक है। यहाँ सत का लक्षण बता रहे, ना कि सत को सर्वथा सामान्य बता रहे। हाँ, ये मिथ्या हो गया। एक तो जो सत को सर्वथा सामान्य मान लेंगे सांख्य उनका मान्यता सम्यक नहीं है। सत का लक्षण करना अलग चीज है। सत असत माने सामान्य या विशेष। तो अभी सामान्य का लक्षण, ये तो वस्तु स्वरूप के निरूपण में एक एक का अलग अलग लक्षण है। गुण का लक्षण, पर्याय का लक्षण, द्रव्य का लक्षण। परंतु तुम द्रव्य को सर्वथा सामान्य रूप ही मान लो, ये बात अलग है। तो ये कह रहे हैं इन दो शैलियों से पदार्थ का विवेचन करने में खास भेद है। जबकि प्रथम प्रकार कथनचित भेद का द्योतक है। सामान्य का लक्षण करना ये कथनचित भेद का द्योतक है। ये तो ठीक है, समझा रहे। वैसी हालत में दूसरा प्रकार कथनचित अभेद को सूचित करता है। सही बात। पर ब्रह्मवादियों ने सत को एक और अभिन्न माना है। पर ब्रह्मवादियों ने सत को एक और अभिन्न माना है। उनकी यह मान्यता तात्विक नहीं है। क्या कहा? सत को एक अभेद माना है। हाँ, उनने सत को एक अभेद सामान्य नहीं माना है, दूसरा पक्ष नहीं माना। तो कहते उनकी ये मान्यता कैसी है? तात्विक नहीं है। यह बात विवेचन करने की प्रथम शैली से सूचित होती है। सही बात। और वैशेषिकों ने सामान्य नाम का सर्वथा स्वतंत्र पदार्थ मानकर सामान्य विशेष में जो सर्वथा भेद की घोषणा की है, उनकी यह घोषणा क्या की? उनने घोषणा उन्होंने कहते मान करके सामान्य विशेष में जो सर्व था
इसको रख लो, तुम उठा लो, तुम इसको ले लो, नहीं ये रखी ना, तो रख ली, इसको ले लो, उधर कर लो, वो कुर्सी लेना, वो कुर्सी उठा लो, तुम्हें जो चाहिए ये ले लो। स्टूल कौन सा स्टूल, वो तो छोटा स्टूल है तो रखा देना, नहीं अंदर स्टूल ले लो, तुम अंदर रखा छोटा जो चाहिए हो तुम्हें। तो चौकी दे दो। क्या कह रहे देखिए, हाँ इन क्या कह रहे, चलो बोला नहीं उनको जो करने लग देखो जो करने, चलिए देखिए। तो यहाँ पर देखिए अपन को क्या चल रहा है, माने एकांत और अनेकांत दोनों बातें यहाँ पर सिद्ध की जा रही। अनेकांत से वस्तु स्वरूप मानना और एकांत से वस्तु स्वरूप, तो ये जितने खंडन किए हैं एकांत से वस्तु स्वरूप आदि मानने के, और अनेकांत से अपना जो वस्तु स्वरूप, यहाँ तो वस्तु को कथनचित सामान्य बताया जा रहा है, और ये वस्तु को सर्वथा अगर स्वरूप मानते हैं तो उनकी कहाँ कहाँ से दोष आदि ये सिद्ध कर, कौन कौन की क्या मान्यताएं, उसका भी स्पष्टीकरण चल रहा है यहाँ। तो यहाँ पर ब्रह्मवादियों ने सत्य को एक और अभिन्न माना है। सत्य को, पूरी वस्तु को उन्होंने क्या माना है, सर्वथा, हाँ, एक और अभिन्न माना है। उनकी यह मान्यता तात्विक नहीं है, सच्ची नहीं है, हाँ, मान वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप के अनुरूप नहीं है। तो कहते हैं उनकी यह मान्यता तात्विक नहीं है, यानी वस्तु स्वरूप के अनुरूप नहीं है। यह बात विवेचन करने की प्रथम शैली से सूचित होती है। प्रथम शैली माने यहाँ सामान्य सत्य का लक्षण बताया, और भी सत्य का ही लक्षण, सत्य का ही स्वरूप मान लेते स्वरूप सामान्य। अभी हम जो है विवेचन कर रहे हैं 14 नंबर को श्लोक को, वो अभी तुम्हारे में नहीं मिलेगा, 14 नंबर को श्लोक है, उसमें देखना। ये जो खंडन माने जो अभी सामान्य वस्तु स्वरूप का निरूपण चल रहा है, तो उसमें जो है एकांत वाले जो मानते हैं और अनेकांत से जो यहाँ पर सामान्य का सिद्धि की जा रही है, वो बात चल रही है यहाँ। तो अभी जो अन्य मत वाले हैं वो कहाँ कहाँ क्या क्या मानते हैं, और जैन मत उसको किस रूप मानता है, दोनों का विवेचन खुलासा चल रहा है। तो यहाँ पर जो पर ब्रह्मवादी हैं वे सत्य को एक और अभिन्न ही मानते हैं। उनकी यह मान्यता तात्विक नहीं है, वास्तु स्वरूप परक नहीं है। यह बात यहाँ दूसरी शैली जो यहाँ सामान्य का लक्षण जो बताया गया है वो उसके मेल नहीं खाती है, विवेचना करने की प्रथम शैली से सूचित होती है। और वैशेषिकों ने सामान्य नाम का सर्वथा स्वतंत्र पदार्थ मानकर सामान्य विशेष में जो सर्वथा भेद की घोषणा की है, उनकी यह घोषणा समीचीन नहीं है। यह विवेचन करने की दूसरी शैली से मालूम पड़ता है। मैंने एक ने सामान्य विशेष दो अलग अलग मान लिए सर्वथा। इस प्रकार सत्स्वरूप या सत लक्षण वाला जो तत्व है वह स्वतः सिद्ध है। कैसा है? क्यों? हाँ, क्योंकि उसका अनादि अनंत स्वसहाय निर्विकल्प होना अनिवार्य है। वस्तु कैसी है? क्योंकि वस्तु का अनादि अनंत स्वसहाय और अभेद होना अनिवार्य है। स्वतः सिद्ध का अर्थ है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, किंतु सदा से अपने इस स्वरूप के साथ वह अवस्थित है। कौन? प्रत्येक पदार्थ। किंतु तत्व स्वतः सिद्ध तब बन सकता है जब उसे अनादि रूप मान लिया जाए। क्या? स्वतः सिद्ध जब बन सकता है जब अनादि मान लिया जाए, तभी वो स्वतः सिद्ध हो सकता है। कि उसे किसी ने बनाया नहीं, उसको कभी मिटेगी नहीं कभी वो वस्तु। यदि इसे अनादि नहीं माना जाता है तो न्याय का यह सिद्धांत है कि असत की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं ठहरता है। सही है। जो किसी की उत्पत्ति नहीं होती वो सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ऐसी हालत में असत की उत्पत्ति संभव होने से अनंत अकल्पित नए पदार्थों की उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है।
और तब यह मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं रहती कि मिट्टी के अभाव में भी घड़ा की उत्पत्ति होने लगेगी। असत की उत्पत्ति हो गई। माने बिना वस्तु के पर्याय उत्पन्न होने लगेगी। और पर्याय माने द्रव्य ही पूरा उत्पन्न होने लगेगा। माने जो कथनचित पर्याय में और द्रव्य स्वभाव में कथनचित अंतर है वो अभेद वस्तु में है, ना कि पर्याय की उत्पत्ति बिना द्रव्य के होती है। ये सिद्ध करना यहाँ पर। तो यहाँ चूंकि घट अवस्था है और मिट्टी अवस्थावान उसको पैदा करने का कारण है। यहाँ भी दृष्टांत स्थूल ले रहे, पुद्गल, यहाँ पुद्गल परमाणु माने है भी मिट्टी, समझ लो। तो अब बिना अगर द्रव्य है ही नहीं और पर्याय अपने आप पैदा हो रही, तो इसका मतलब उत्तर द्रव्य अपने आप बिना अस्तित्व के नए नए पैदा हो रहे आकाश में से, ऐसी असंभव कल्पना है। तो कहते हैं तब यह मान लेने में भी कोई आपत्ति नहीं रहती कि मिट्टी के अभाव में घट की उत्पत्ति होने लगेगी, किंतु ना तो कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा हो सकता है। इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है कि सत्स्वरूप तत्व को अनादि मान लेना चाहिए। अब अनिधन, अब ये तो है अभी अनादि की सिद्धि करी। अब अनिधन माने अनंत, अनादिधन माने को अनंत। तो अनिधन का अर्थ है कि जिसका कभी विनाश नहीं है। जैसे नए तत्व का उत्पाद नहीं होता, वैसे ही लोक में जितने स्वतंत्र तत्व हैं उनका विनाश भी नहीं होता सर्वथा। कथनचित तो विनाश होता है, हाँ, पर सर्वथा उनका विनाश नहीं होता। ऐसे ही किंतु पदार्थ को अंत वाला मान लेने पर संसार की उत्पत्ति पर से माननी पड़ेगी। संसार का पर से मानना पड़ेगा, स्व से नहीं। जिससे उसकी उत्पत्ति मानी जाएगी, उसकी उत्पत्ति भी किसी अन्य से माननी पड़ेगी, जिससे अनवस्था नामक महान दोष प्राप्त होगा। इस दोष से बचने का एक ही उपाय है कि वस्तु को अनिधन यानी अंत रहित मान लेना चाहिए, या मान लिया जाए। तो अनादि अनंत कहो या अनादि अनिधन कहो, एक ही बात है। अब स्वसहाय वस्तु, पहले सबसे पहले सत वस्तु को अनंत सहित मान लेना चाहिए। अंत सहित बोला है। वस्तु को अंत रहित मान लेना, रहित है ना, अंत रहित मान लेना चाहिए, अंत रहित मान लेना चाहिए। अब तीसरा विशेषण, स्वसहाय का अर्थ है आत्म सापेक्ष। आत्म सापेक्ष मतलब स्वसापेक्ष, स्वयं से ही उत्पत्ति। आत्मा ने यहाँ पर आत्मा नहीं, स्वयं से उस वस्तु को स्वयं आत्मा कहते हैं, उसकी आत्मा कहते हैं उसकी। तो यहाँ स्वसहाय का अर्थ है आत्म सापेक्ष। ऐसा नियम है कि लोक में जितने तत्व हैं वे सब आत्मनिर्भर हैं। जितने तत्व, जितने द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वे स्वयं के ऊपर निर्भर है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है वो। उनका अस्तित्व अन्य सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है भी। प्रत्येक पदार्थ निरपेक्ष है, किसी दूसरों की अपेक्षा नहीं रखता है। किंतु ऐसा ना मानकर यदि उनका अस्तित्व अन्य सापेक्ष माना जाता है तो गुण और गुणी भी जुदे जुदे प्राप्त हो जाएंगे और इनके सर्वथा स्वतंत्र सिद्ध हो जाने पर वह गुण है, यह गुण है और यह गुणी है, यह भेद नहीं बन सकेगा। माने भेद कैसे बन सकता है? वह दोष न आवे, अतः प्रत्येक तत्व को स्वसहाय मान लेना चाहिए। स्वसहाय माने स्वयं सिद्ध मान लेना चाहिए, स्वतः सिद्ध कहो, स्वयंभू कहो, स्वयं से ही उसकी सिद्धि मानना चाहिए, अन्य से नहीं। अन्य से स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध में देखो अपन एक तरफ जो है
पर्याय को अगर सर्वथा स्वतंत्र मानोगे तो ये सब दोष खड़े होंगे। हाँ, तो पर्याय स्वतंत्र थोड़ी है। यहाँ स्वतः सिद्ध का मतलब अभेद वस्तु उसी से उत्पत्ति पर्याय की हुई है, तो पर्याय की उत्पत्ति स्वयं से माने अपने ही द्रव्य से हुई है। ठीक। मतलब एक विवक्षा जब अपन सापेक्ष रूप में पर्याय की उत्पत्ति पर्याय से मानेंगे तो वो भी सापेक्ष समझना, निरपेक्ष नहीं समझना। समझ रहे ना? क्योंकि ध्रुव को कथनचित अपन जो है एक रूप सिद्ध करना है और पर्याय को अनेक रूप सिद्ध करना है, यानी उत्पाद व्यय आदि रूप सिद्ध करना तब है। ऐसे ही कहा तो जाएगा। तब उसके लिए भेद दृष्टि से उस पर्याय की उत्पत्ति अपन कथनचित उसी से मानेंगे। हाँ, क्योंकि द्रव्य से सर्वथा मानो तो प्रश्न आता है कि द्रव्य त्रैकालिक है, ये पर्याय अभी उत्पन्न क्यों हुई, पहले उत्पन्न क्यों नहीं हुई? समझ रहे ना? प्रत्येक पर्याय जो प्रत्येक समय की उत्पन्न होती है, तो भैया जब द्रव्य से मानी जाए सर्वथा उत्पत्ति, उसकी पर्याय की उत्पत्ति कथनचित अपने स्वयं की योग्यता से सत्कारक से ना मानी जाए, तो जब द्रव्य से उत्पन्न हुई तो द्रव्य तो त्रैकालिक है। द्रव्य माने यहाँ द्रव्य स्वभाव लेना है, द्रव्य माने पूरा द्रव्य नहीं लेना है। इसमें भी बहुत भ्रम है लोगों को। द्रव्य स्वभाव और द्रव्य इन दोनों में अंतर है। द्रव्य स्वभाव एक रूप है, शाश्वत है, सामान्य है, और द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। अभी जो इसमें यहाँ पर जो अपन ने ये सिद्धि की थी ना, ये क्या कि सामान्य का लक्षण सत सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर, ना कि सत को सर्वथा सामान्य मान रहे हैं। दो पिक्चर बताई थी यहाँ। सत को सर्वथा सामान्य मान लेना और सामान्य का लक्षण सत स्वरूप सिद्ध करना सामान्य। अंतर है, वो सम्यक मिथ्या है। तो ये विवक्षाएं अपन को समझ में आना चाहिए। जी, इस चीज़ ने तो अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वस्तु स्वसहाय का माने यहाँ अर्थ है कि आत्म सापेक्ष माने स्वयं से स्वयं सिद्ध। ऐसा नियम है कि लोक में जितने तत्व हैं या पदार्थ हैं वे सब आत्मनिर्भर हैं। स्वसहाय का क्या लिया है? स्वसहाय का मतलब स्वयं सिद्ध, किसी से भी पर की अपेक्षा नहीं है, जिनको कोई की सहायता से नहीं उनको काम हो रहा कौन उनको, सहायता नहीं, चाहे मोक्ष मार्ग को हो चाहे संसार को हो, सब स्वसहाय। पर सहाय सब। मैं एक गाड़ी को धक्का पेड़ हो गई, धक्का देने पे स्टार्ट हो गई, एक गाड़ी से स्टार्ट हो गई। समझ रहे ना? तो कोई ऐसा सोचो, देखो यहाँ ऐसा सोचो कि विकारी परिणाम भी स्वसहाय हैं, कर्मों से उत्पन्न नहीं होते। जो लोग कर्मों से विकारी परिणाम मानेंगे उससे क्या हो जाएगी फिर वस्तु पर से सिद्धि हो गई उस परिणाम होगी, तो फिर वही की अधीन हो गए। जब वही की कृपा पे आप उन्हें कराए तो अब तुम आओ जो है तुम्हारे हाथ में नहीं रहोगे। निमित्त करता बन जाएगा। जब कर्मादि के उपसमादि वो कथन सम्यक ज्ञान होगा। वो कथन विवक्षा बसात है, प्रयोजन बसात है। सही। समय सार जी में रागादि को कर्म की कहा है और प्रवचन सार जी में आत्मा के कहा है। जी हाँ, एक में प्रयोजन परक शैली है, वो अपना आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए उसको कर्म सापेक्ष कह दिया कर्म का, पर कर्म से ही मान लेना ये दूसरा मिथ्यात्व खड़ा हो गया। मिथ्यात्व विपरीत मान। और आत्मा का स्वभाव मान लेना ये अन्य प्रकार का मिथ्यात्व खड़ा हो गया। और जो स्वभाव मान लिया, स्वभाव तो है, ध्यान रखना, कौन सा वो लक्षण? विभाव स्वभाव। विभाग स्वभाव। एक होता है स्वभाव, एक होता है विभाव स्वभाव। तो स्वयं का ही भाव है और स्वयं से ही हुआ है उपादानगत, जी, हमने किया। उसमें निमित्त सापेक्ष वो स्वयं से हुआ है। इसलिए विभाग स्वभाव है। अब ये जब तक व्यक्ति को ये गुत्थियाँ समझ में नहीं आए तब तक व्यक्ति प्रयोजन नहीं साध सकता आत्मकल्याण का। माने कौन सी बात किस प्रयोजन से कही जा रही। समय सार जी में अब अपना स्वभाव बताने के लिए ये स्वभाव माने आत्मा का मूल स्वरूप ये है, ये स्वरूप नहीं है तो उसको पर के ही खाते में, यहाँ तक कि अपने लिए द्रव्य स्वभाव सामान्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए शुद्ध पर्याय को भी
पर कह दिया, परद्रव्य कह दिया। ठीक। जैसे परद्रव्य के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती, ऐसे ही पर्याय के आश्रय से भी शुद्धता प्रकट नहीं होती। इसलिए उस पर्याय का आश्रय नहीं करना है, पर पर्याय को पर नहीं मानना है, पर की नहीं मानना है। वो अध्यात्म की पराकाष्ठा वाली विवक्षा है। कौन सी? पर है। पर से कार्य भेद को, पर्याय को, जितने भी अशुद्धता आदि परिणाम है उनको सबको पर बता देना। पराकाष्ठा है अध्यात्म की। भेद सामान्य द्रव्य नहीं है, एक गुण सामान्य द्रव्य नहीं है, पर्याय सामान्य द्रव्य नहीं है जिसका आश्रय करना है। तो गुण भेद का आश्रय करने से आत्मा की स्वरूप के माने मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए पर्याय का आश्रय करने से नहीं होती है। जबकि देखो इसमें थोड़ी और जो ध्यान रखना कि जब भी शुद्ध पर्याय होगी तो वो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही होगी। तो वो तो जैसे मान लीजिए अपन कहोगे शुद्ध पर्याय भी पर हैं, ये तो सिर्फ दिमाग में तुम्हारे लिए दिमाग में एक विवक्षा से समझाया गया है, पर ऐसा कभी होता नहीं है कि जो शुद्ध पर्याय है वो बिना द्रव्य स्वभाव के आश्रय से पैदा होती हो। और ऐसी शुद्ध पर्यायों में पर में एकत्वपना यानी पर्यायों में एकत्वपना होता ही नहीं है। असंभव। तो ये तो तुमने कल्पना करके ऐसा कहा है, ऐसा होता नहीं है। जब भी सम्यक दर्शन होगा, जब भी सम्यक ज्ञान होगा, जब भी सम्यक चारित्र होगा, वो अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही होगा। तो ये तो अपने दिमाग की खोज है सिर्फ अकेली, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। तो मतलब ये आचार्य देव ने नहीं कहा? नहीं कहा आचार्य देव ने। आचार्य देव ने कहा तो है, विवक्षा लगाई, परंतु वो उनकी विवक्षा ऐसी नहीं है जैसी अपन लगा लो। उसका रीजन क्या है कि ये उसका रीजन तो तुम्हें एक वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना है मात्र, परंतु सिद्धि वस्तु स्वरूप की ऐसी होती नहीं है। जो भी शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं वे द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही होती हैं। वो कभी अकेले पर्याय के आश्रय से पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, कभी ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं है। तो ये तो एक मात्र तुम्हें जानकारी दी है कि ऐसा भी नहीं होता। तो काल्पनिक तुम कल्पना करते रहो शुद्ध पर्याय तो प्रकट नहीं होगी ऐसे में। केवल ज्ञान अथवा छायक भाव ऐसा होता नहीं है कि वो कोई छायक भाव अपने छायक भाव के आश्रय से पैदा होगा। सम्यक दर्शन कोई सम्यक दर्शन के आश्रय से पैदा होगा। सम्यक दर्शन तो जब भी पैदा होगा वो अपने स्वरूप के आश्रय से ही होगा। तो ये तो तुम्हारा लाना एक दिमाग में जानकारी मात्र दी है कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है कि पर्याय के आश्रय से परिशुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ये मात्र तुम्हारे लिए दिमाग में एक समझाने के लिए लिखा है, वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है। जब भी शुद्ध पर्याय प्रकट होंगी वे द्रव्य स्वरूप के आश्रय पूर्वक अभेद होकर के ही होंगी। अज्ञानी समझेगा, ज्ञानी थोड़ी समझेगा। अज्ञानी समझेगा, ज्ञानी नहीं समझेगा। अज्ञानियों ने ये कांत खींच करके ऐसे समझाने का प्रयत्न किया होगा, अगर जो वस्तु स्वरूप नहीं समझते होंगे। आचार्यों ने तो मात्र तुम्हारे लिए एक जानकारी के रूप में दिया है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, परंतु ये प्रयोजन की सिद्धि ऐसी होती नहीं है, ये समझना अपन को है। प्रयोजन की सिद्धि जब होगी जब वो अपने स्वरूप का आश्रय करोगे तभी होगी, तभी सम्यक दर्शन होगा, तभी सम्यक ज्ञान होगा, तभी सम्यक चारित्र होगा, तभी मोक्ष होगा। और मोक्ष में तो ऐसी कल्पनाएं होती क्या छायक भाव के भी आश्रय से छायक भाव नहीं होता। ऐसा मोक्ष वालों को छायक भाव वालों को विकल्प आता। अज्ञानियों को समझाने की का कहें। कल्पना में तुमने छायक भाव के आश्रय, तो छायक भाव काल्पनिक कोई आसमान में है? तुम्हारा छायक भाव तो तुम्हारे स्वभाव के आश्रय से होगा और स्वरूप में अभेद होकर के होगा, तो उसमें तो विकल्प ही नहीं है। कौन विकल्प करेगा यहाँ से? उनको विकल्प हो रहे दुर्विकल्प हो रहे। वे क्या है कि अति में है ये सब, और यही विकल्प कर कर करके उनको तो कल्याण होने नहीं है और दूसरों को और कल्याण करा दे। तो देखिए मैंने अपन को मात्र उसकी जानकारी कर लेना कि वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं। छायक भाव के आश्रय छायक भाव पैदा नहीं होता, ये आपको एक जानकारी दी है, पर ऐसा हुआ नहीं कभी आज तक कि छायक भाव के आश्रय से हो गया हो और हो सकता हो, और छायक भाव वालों के ऐसे विकल्प आते हो।
कैसे उनके जब छाया का भाव आ गया उनके ऐसे विकल्प होती नहीं है। तो ये तो छद्मस्त दशा में एक समझने की दृष्टि से जानकारी मात्र है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। अब आगे देखिए, तो अगर कहते हैं वस्तु को अगर स्वसहाय न माना जाए आत्म सापेक्ष, ऐसा नियम है कि लोक में जितने तत्व हैं वे सब आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर है मतलब स्वयं से ही हैं, वे किसी अन्य की सहायता से नहीं। उनका अस्तित्व अन्य सापेक्ष नहीं है, किंतु ऐसा ना मानकर यदि उनका अस्तित्व अन्य सापेक्ष माना जाता है तो गुण और गुणी भी जुदे जुदे प्राप्त हो जाएंगे। अगर तुमने गुण पर्यायों को भी सर्वथा अन्य मान लिया द्रव्य स्वभाव से, तो एकांत मिथ्यात्व खड़ा होता है। द्रव्य स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय कथनचित अन्य अन्य है, सर्वथा अन्य अन्य नहीं है। सर्वथा अन्य अन्य मान लोगे तो क्या हो जाएगा? उभयाभासी पना है। और सर्वथा अनन्य अनन्य मान लोगे तो अनुभयाभासी पना है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय कथनचित अन्य कथनचित अनन्य, जो अपन ने पंचास्तिकाय की 12वीं 13वीं गाथा में दिए हैं गुण पर्यायों का, अपन कुंद कुंद शतक में पढ़ते हैं। द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। क्या अर्थ होता है कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। ये तो दो अपन को भेद करके कथन है, पर दोनों सर्वथा अलग अलग नहीं होते और दोनों सर्वथा एक नहीं होते। कथनचित के बिना सब अनेकांत में वस्तु की सारी विवक्षाएं समझ में आने चाहिए। अगर उन्होंने द्रव्य को सर्वथा सामान्य रूप ही माना और विशेष रूप नहीं माना तो क्या हो गया है? ये निश्चयाभास हो गया, अभेदाभास हो गया, सामान्याभास हो गया। सामान्य कहो, निश्चय कहो, अभेद कहो, तो ये सर्वथा क्या हो गया? निश्चयाभास हो गया। अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार, सब टोटेमल जी लिखा, जब जाने निश्चय की भेद, उसी अभेद के भेद है ये सब। सर्वथा तुम अभेदों को अलग मान लो और भेद को अलग मान लो, ये भ्रम हो गया तुम्हारा। समझ में आ रही है कि नहीं? अभेद भेदों से सर्वथा अलग नहीं है, गुण पर्यायों से द्रव्य स्वभाव सर्वथा अलग नहीं है। कथनचित अलग है, कथनचित एक ही है, अनन्य है। हाँ, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब ये सम्यक है। इस शरीर के अंग शरीर से सर्वथा अलग नहीं है। कथनचित शरीर और शरीर के अंग क्या है? अलग 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 कहे जाए, कहे जाते, कथन समझे जाते। ये कौन सा भेद है? अतद भाव रूप भेद। द्रव्य गुण पर्याय में अतद भाव, भाव भेद है, वस्तु भेद नहीं, प्रदेश भेद नहीं। ये अच्छे से समझ लेना। दूसरी गाथा में डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत अच्छे विवेचन किए हैं। डॉक्टर साहब ने दूसरी गाथा में मतलब अब वो अभी अपन ऐसा प्रकरण वो तो ठीक है, वो देखो दूसरे पुस्तक को तो नहीं, अपन को प्रयोजन समझने के लाने, अपन को अन्य शास्त्रों के भी ज़्यादा रेफरेंस नहीं लेना। अभी तो अपन को अपनी भ्रांति दूर करना है कि अगर अपन ऐसा मानते हो तो उस भ्रांति को दूर कर लेना। और फिर शास्त्रों की तुम्हें प्रसिद्ध तुम्हें रेफरेंस चाहिए तो देते रहो। सब ग्रंथों में लिखा है, कोई ग्रंथ नहीं है ऐसा एकांत से लिखा हो, सब ग्रंथों में लिखी हुई ये बातें। अब अपन को समझ में नहीं आए, अपन खींच करत रहो तो करत रहो अकेली, उसे प्रयोजन सिद्ध कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि ये बातें अपन को जैसे जैसे पर्याय में सर्वथा भेद नहीं है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। प्रवचन सार जी में सब पर्यायों से कथनचित द्रव्य अनन्य है। सुहु जुत्तु सुहु, असो जुत्तु असो और शुद्धु जुत्तु शुद्धु। जिस समय द्रव्य जिस पर्याय रूप वर्णन करता है, द्रव्य उसी उस प्रकार ही है पूरा। उस रूप ही। हाँ, क्यों
कि वर्तमान पर्याय से द्रव्य का क्षणिक तादात्म्य संबंध होता है। अगर नहीं मानोगे तो उस पर्याय तुम्हें क्या तकलीफ है द्रव्य आत्मा को? अगर अशुद्ध पर्यायों से मिथ्यात से आत्मा को कोई परेशानी नहीं है तो रहने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है? समझ ना कि हम तो द्रव्य स्वभाव रूप है, पर्याय स्वभाव रूप है ही नहीं। यहाँ बने रहो बेटा। किसी ने पंडित जी से कहा था कि साहब हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। तो उन्होंने कही बेटा मिलेगा भी नहीं, तुम्हें चिंता मत करो। नहीं चाहिए सम्यक। वो विवक्षा है और तुमने उसको सर्वथा मान लो, गए काम से। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है ज्ञानियों के अभिप्राय को समझकर अपने जीवन को समझने की। पंडित जी ने लाइन लिखी। मैं भी पंडित जी नहीं लिखी, पंडित जी की बात है, पंडित जी की सुना रहे हो, पंडित जी काट रहे हो की बात है। फिर तुम अभिप्राय गलत पकड़ रहे बस इसलिए। उनने लिखी किस अभिप्राय से तुम पकड़ रहे कौन सा अभिप्राय? तुम्हें चाहिए ही नहीं है तो मिलना नहीं है, होगा भी नहीं तुम्हें कभी। चिंता मत करो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ईकिला नहीं लिखो नहीं चाहिए, ईकिला ने लिखो तो वो आश्रय नहीं, को लक्ष्य या उनकी इच्छा मत करते रहो। सम्यक दर्शन की इच्छा से, सम्यक दर्शन की भावना से सम्यक दर्शन कभी प्रकट नहीं। निर्मल पर्यायों के लक्ष्य से निर्मल पर्याय नहीं खड़ी हुई। लक्ष्य से कहो भावना भी कराता रहो अकेले तुम। हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, कभी तीन काल में नहीं होगा। द्रव्य दृष्टि करानी। हाँ, भावना करना अलग चीज है और प्रयोजन साधने के लिए फिर प्रयोग करना अलग चीज है। सही बात। रत्नत्रय को पाने की भावना होती है पर भावना से रत्नत्रय प्राप्त नहीं होता। भूख लगी है तो रोटी खावे की भावना तो हुई है कि नहीं? पर रोटी खावे की भावना से रोटी नहीं मिल जाएगी। रोटी खावे की भावना से अकेली रोटी, हाँ जब तुम्हें भावना हुई है जब ही रोटी बनावे को खावे को प्रयत्न करोगे तो अब रोटी बनाओ खाओ, अकेली भावना ही करत रहो तो मिल जाए रोटी, पेट भर देता हूँ। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। बस वही है ना। इसलिए सम्यक दर्शन मोक्ष की भावना होना ही चाहिए। यदि मोक्ष की एक कामना आचार्यों ने लिखा तो फिर अब इको जानो, इको आश्रय करो। जीव ने आपको जानिए पहचानिए, उसका आश्रय करिए। अब भावना ही भावना करा दो हमें तो मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए, मिल सम्यक दर्शन। चाहने नहीं, आत्मा को आश्रय नहीं करोगे कभी तीन काल में नहीं मिलेगा, न सम्यक दर्शन, न मोक्ष मार्ग, न उसकी सिद्धि। तो अब ज्ञानियों के अभिप्राय नहीं समझ के और तुम क्या करोगे, ज्ञानियों की नकल करने लगो। तो भैया नकल को जमाना नहीं है, अकल लगाओ ना पड़ाती में। समझ रहे ना, नकल में भी अकल लगाना पड़ती है। एक भावना में फर्क है, कामना और भावना में फर्क है कि एक ही चीज है? कामना और भावना एक ही चीज है। कामना का भावना का एक ही है, कुछ नहीं है। इसकी कामना मोक्ष की कामना है, मोक्ष की भावना, एक ही बात है। इसके लिए पंडित साहब ऐसा बोलते थे कि यदि खराब पाप संबंधी अप्रशस्त कार्य है तो उसके लिए इच्छा शब्द का प्रयोग होगा। इसकी आशा है, कामना है, वासना है, इच्छा है। और यदि प्रशस्त कार्य है शुद्धोपयोग के लिए पुरुषार्थ, उसके लिए भावना शब्द का प्रयोग होता है। देखो अभी तो अपन ने जो अपन उसमें लिख रहे हैं, अपन सर्वथा पंडित जी ने लिखा है उसको भी सर्वथा मत मानो। सर्वथा कुछ भी नहीं, हम ये बता रहे हैं कि ये भेद सर्वथा नहीं है। हाँ। समझ रहे हैं क्यों? कि जो अपन उसमें पढ़ रहे हैं ना कौन में, ये तुम्हारे से नहीं, ये तुम्हारा भी हमने पढ़ा ना, यदि मोक्ष की है कामना, तो ये कामना लिखा है। कामना में यहाँ क्या है? भाव नहीं अर्थ आए तो भाव नहीं अर्थ आएगा। इसलिए अपन वो किसी की बातों को किसी अपेक्षा से उन्होंने कहा है तो समझ लो मत। उसमें निकाल लो। वहाँ वक्ता ने, दूसरे वक्ता ने किस अभिप्राय से लिखा है वो अपन को समझना होगा। एक व्यक्ति के एक बात के अर्थ को सब जगह लागू नहीं करना। सही बात। नहीं तो आप घट्टे में पड़ जाओगे, व्यक्तिवादी सोच हो जाएगी और पक्षपात में उनको पाड़ दोगे कि उनने कहा था ये, पर वहाँ शास्त्र में नहीं लिखा। तो अभिप्राय सही निकाल लो बस उनकी अपनी विवक्षा लगा लो कि उनने अपनी विवक्षा से किसी अर्थ से कहा है। पर जहाँ शास्त्रों में अगर अभी वक्ता का अभिप्राय वो नहीं है तो उनका वहाँ अर्थ वो नहीं लगाना, नहीं तो तुम भ्रम में पड़ जाओगे। न वेद दोषी है न वेद दोषी है, तुम आओ कल्याण हाँ। इसलिए वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो वहाँ वक्ता का अभिप्राय उनने वो है। पंडित जी ने तो एक जगह ये कहा
कि भैया तुम अगर तुम जाके अल्लाह को कथनचित वस्तु अजीब है, ऐसे कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, परंतु आचार्यों ने लिखा है कथनचित वस्तु अजीब है, आत्मा कथनचित अजीब है, तब तुम पंडित जी की पकड़ लो बात और फिर आचार्यों को खंडन कर लो, बस होगा मत मतांता कि एक पक्ष पंडित जी को बन जाए, एक पक्ष जो है तुम्हारे से अकलंक देव को बन जाए कि जो अकलंक देव ने जो लिखो, जो ही तो भाव है वो कब हो, आचार्यों के मत मतांतर भी लोगों ने पकड़ लाए उन्हें। हाँ, इसलिए अपन को किसी व्यक्ति के कोई भी कथन का अभिप्राय समझ के और सर्वथा उसको लगा करके अन्य सही बात का खंडन नहीं करना कहीं। पकड़ना नहीं सही अभिप्राय समझ लो बस, चलिए आगे। प्रयोजन साधन। तो ये जो है सामान्य विशेष में कथनचित भिन्नता, कथनचित अन्यता, कथनचित अनन्यता, तो अपने लिए कहाँ कौन सी, देखो भिन्नता और अन्यता का प्रवचन सार में अलग अर्थ किया है और कहीं कहीं अन्यता और भिन्नता को एक ही अर्थ में लिया जाता है शास्त्रों में, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ समझ लेना अभिप्राय शब्द मिलेच्छ मत बन जाना, सही। जहाँ जो बात कही गई है उसको वही समझना हो। इसलिए अपन सर्वथा शब्दों के अर्थ को नहीं पकड़ के बैठ जाए, वहाँ प्रकरण का, प्रयोजन का, वक्ता का अभिप्राय समझ करके अपन को बराबर यथायोग उसको अर्थ घटित करके अपना प्रयोजन साधना, इन फालतू के प्रपंच में नहीं उलझना। किसी भी एक शब्द के एक ही अर्थ को पकड़ के वो व्यक्ति को ले करके उसमें फिर बीच में फिर उसमें आपस में एक दूसरे में संघर्ष खड़े कर दो, ये जो है एक प्रकार से ये सोच लो कि आत्मघाती कदम है ये सब। सही है। तो इसमें अपन को इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ ऐसा कहते हैं, किंतु अब वो उसमें जो हमने बताया ना पंचास्तिकाय में ये गुण के पर्याय के अर्थ में है। 13वीं गाथा में गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। तो अव्यतिरिक्त कहो या अनन्य कहो एक ही अर्थ होता है। क्या कहा? अव्यतिरिक्त। अव्यतिरिक्त माने अन्य। तो अव्यतिरिक्त माने अनन्य, अनन्य लगाना है, और व्यतिरिक्त माने अन्य। तो अनन्य और अव्यतिरिक्त एक ही अर्थ होता है उसका। व्यतिरिक्त माने अन्य, अव्यतिरिक्त माने अनन्य, अभेद। 320 नंबर जी उसमें दिया ना, समय शादी के 320 नंबर में। तो अब ये अपन को विवक्षा समझना, जब आप अभेद वस्तु को देखोगे तो गर्भित सभी विशेषा, गर्भित सभी विशेष क्या करना उसमें? अभेद में सारे भेद गर्भित लगा लेना। और अब कहाँ कौन सी बात चलती है वो बात अपने दिमाग में आने चाहिए, अगर वो नहीं आएगी झगड़ा। अब आगे का जो है स्वसहाय हो गया। अब निर्विकल्प का अर्थ, निर्विकल्प का अर्थ है यहाँ अखंड। निर्विकल्प का अर्थ यहाँ पर स्वानुभव नहीं लेना है। अखंड लेना है। क्या कहा? निर्विकल्प जब अपन कहते ध्यान में निर्विकल्प हो जाते हैं, तो वहाँ निर्विकल्प माने आत्मानुभव अभेद स्वरूप का आश्रय लिया गया है, वो यहाँ बात नहीं चल रही। यहाँ निर्विकल्प का अर्थ क्या हो रहा है? निर्विकल्प का अर्थ होता है यहाँ भेद नहीं, अभेद, अखंड, सामान्य, एक। काय का अर्थ? निर्विकल्प का अर्थ। लोक में जितने तत्व हैं वे सब सदा काल यथावस्थित हैं, पुद्गल अनंतानंत हैं, जीव इनके भी अनंत में भाग प्रमाण है। धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश ये एक एक हैं और काल असंख्यात हैं। सदा काल ये अपने सदा काल इतने ही बने रहते हैं, इतने ही रहते हैं, न्यूनाधिक नहीं होते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो सत का अभाव प्राप्त होता है, किंतु सत का कभी अभाव नहीं होता, ऐसा न्याय है, न्याय का सिद्धांत है। इसलिए सब तत्वों को निर्विकल्प अर्थात अखंड मान लेना ही श्रेष्ठ है, उचित है। क्या कहा?
कितने हैं वे? जितने हैं उतने ही। कब से हैं? अनादि से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। इसका मतलब कि सभी पदार्थ अखंड रूप से सदा काल ज्यों के त्यों रहते हैं। समझ रहे ना? कोई भी, चाहे वे अशुद्ध परिणमन कर रहे हो, 2 द्रव्य तो अशुद्ध शुद्ध होते हैं और बाकी 4 द्रव्य शुद्ध ही होते हैं। तो अशुद्ध शुद्ध परिणमन भी वे अखंड ही रूप से करते हैं। वे उनमें कोई खंड नहीं हो जाते, कोई वो पर रूप नहीं हो जाते, कोई उनमें कर्म नहीं चले जाते हैं, शरीर आदि नहीं चले जाते, और एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं हो जाता है, भले ही वो समान द्रव्य पर्याय हो चाहे असमान द्रव्य जाति पर्याय हो। जीव जीव रूप रहता है, पुद्गल पुद्गल रूप, यही अखंडता है ना इसकी। पुद्गल भी एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप नहीं होता, पुद्गल पुद्गल रूप रहता है। नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता है, और एक जीव दूसरे जीव नहीं होता है। जीव जीव रूप रहता है तो वो तो सब जीव जीव रूप एक दूसरे में थोड़ी मिल जाते। तो यहाँ पर जीव जीव रूप रहता माना एक जीव एक जीव रूप ही रहेगा, एक पुद्गल परमाणु एक पुद्गल परमाणु रूप ही रहेगा, और जितने अनंत पुद्गल परमाणु वे अनंत ही रूप रहेंगे, और जितने जीव अनंत हैं वे जीव अनंत ही रूप, उनमें एक भी कमी बड़ी नहीं होगी। तो सब जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, और अपने कारण से ही होती है, परमार्थ से, पर के कारण से नहीं। अगर पर कारण से मानो तो युद्ध सिद्धता का दोष आएगा। पर के संयोग, युद्ध सिद्धता माने दूसरे से उसकी सिद्धि मानना, युद्ध माने दूसरे पदार्थ को जोड़ करके उसका कार्य मानना, उसका नाम युद्ध सिद्धता। दूसरे से सिद्धि मानना, हाँ, युद्ध युद्ध सिद्धता दो नाम का दोष कहलाता है। दो को मिलकर एक मानना नहीं, दो से कोई एक वस्तु हो जाना अलग है, पर एक से दूसरे का कार्य मानना भी युद्ध सिद्धता का दोष है, क्योंकि उसकी पर्याय को उसने पैदा कर दिया, माना उसका काम उसने कर दिया। कर्मों से राग आदि नहीं होती, ये भी विवक्षा समझना, और कर्मों से होते पूरा करणानुयोग भरा हुआ है। जितने भी 4 प्रकार के भाव बताए हैं, औपसमयक छायोपसमयक छायक और अधिक, ये सब कर्म सापेक्ष ही, करणानुयोग में सब कर्म सापेक्ष, वो विवक्षा है निमित्त का तरफ से उस विकारी परिणाम, निर्विकारी और विकारी परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध की सिद्धि करना, पर कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं है। थोड़ा मन नहीं लगा ना कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहे हैं, और उसमें क्या होता है, अज्ञानी जीवों को काय की भ्रांति हो जाती है, उसमें कर्ता कर्म की भ्रांति उसमें हो जाती है, कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाती है। ये सबसे बड़ा परेशानी ये समझ बिगाड़ रहे सब, जो है कर्ता कर्म की भ्रांति, इन्हें बिगाड़ दो। निमित्त तो करता है क्या ये मिथ्यात्व उते नहीं, इते भी अपन अगर दूसरे को दोष देते रहते हैं, हम जी क्या है। करें, इनके कारण से हम तो परेशान हैं बिल्कुल। जी। अगर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर अपन का क्या करना चाहिए? बताओ क्या करने चाहिए? आंखें बंद करके बैठ जाने चाहिए, गले लड़न लगने चाहिए, अपन को स्वाध्याय करते रहने चाहिए, अपन को बिल्कुल कुछ नहीं करने चाहिए। दूसरे का दोष नहीं देखना। बताओ, दूसरों को दोष है ही नहीं है तो कैसे देखने चाहिए? निमित्त करता है, दूसरों को दोष कैसे? अगर आपको निचली भूमिका में कदाचित भाव भी आता हो तो प्रेम से, अकर्ता भाव से, कर्त भाव से नहीं कि हम साले तुझे तोड़ देंगे अगर तूने हमारा काम नहीं करना दो, अभी तक कल से तुम आ जाइए, हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दें। प्रेम से, आत्मीयता से कि भैया देखो यार, स्वाध्याय करते समय, कब? उस समय स्वाध्याय के टाइम पे नहीं, बाद में। उस समय तो तुम उपसर्ग समझ करके बोलो मत, चुप रहो बिल्कुल, नहीं तो जिनवाणी बदनाम होगी कि जिस स्वाध्याय वाले देखो तो ये कहती इससे अच्छा तो वही है वो नमाज पढ़ रहा हो, समझ रहे ना, और एक वो नहीं नमाज पढ़ रहा हो, और एक वो प्रेमिका के चक्कर में चलो जा रहा हो, आंखें बंद करें, और वो नमाज पढ़ते समय वाले की कपड़ा मपड़ा पे लाते धर चलो जा रहा हो, वो कह लो काय रे अंधरे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा हो, हम इबादत कर रहे। जाइए नमाज पढ़ रहे, तुमने कहा तू इबादत कर रहा हो, मैं अपनी प्रेमिका की इबादत में जा रहा हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं रहा तू है कि नहीं है, और तुझे मैं दिख गया, तू इबादत कर रहा भगवान की, बात ऐसी इबादत होती है? वो तुम्हारे धनंजय कवि को मोड़ा मर गो और डाल गई भी, दिखाओ उनको, देखो मरो मोड़ा। बढ़िया उदाहरण धनंजय कवि। तो अपन को कसाय करने के लाने अपन को ये नहीं है विवक्षा कि दूसरों को निमित्त को अपन को दोष देखने नहीं देखने, निष्कसाय देवे के लाने
और कदाचित समझाने को निचली भूमिका में भाव आए तो अकर्ता भाव से, ज्ञाता भाव से कि मान लेगा तो टोटमल जी की शाबाश, तुझे अच्छी बात बता रहा है कि भैया तुझे विवेक रखने चाहिए और तू नहीं मान रहा, तो तेरी जैसी होना अरे तू जान, हम क्या करें, लड़ने झगड़ने हमसे। ये लोगों को पता नहीं है। अभी लोग जो कि हम कोई भगवान बन गए, आपका बीतराग हो गए, मरो बेटा, लड़ो, आतंकवादी बन जाओ। अभी तुम बीतराग नहीं बने तो आतंकवादी बनावे के लाने है उपदेश कि तुम्हें कि भैया अपन को व्यवहार से, प्रेम से, द्वेष बुद्धि से नहीं, कर्ता बुद्धि से नहीं, सहजता में बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो सोचो अपन नहीं कर, ऐसा पाप स्वयं किए जो कर्म उनकी गलती है, नो कर्म की अपनी गलती, अपन ने किसी दूसरे को डिस्टर्ब करा हो जब भी कर रहा हो, क्या होगा वो कहाँ दिखा रहा अपन को तो जो लग रहा हो कि जो हमारे व्यवधान कर रहा हूँ दिख रहा अच्छा, हूँ। ऐसे चिंतन में भी दीनता का भाव आ रहा, काय कि नहीं अब अपने ही कर्म के उदय अपन भुगत रहे, दीनता मीनता नहीं लगे और दीनता को आ रहा हो तो अच्छी बात है, आने चाहिए। क्यों कि तुमने गलत काम करो, तुम्हें दीन बनने लायक वही तुम नहीं, उस उदय से अप्रभावी रहने का। अरे अप्रभावी तुम में इतनी ताकत नहीं है तो अबे दीन भी हो रहा है तुम। गलती में से तुम मान लो, जैसे ऐसा सोच लो आप कि क्षमा मांग रहे हैं, दीन हो के तो अच्छी बात है, विनम्रता से क्षमा मांग लो, कोई बात मांगनी चाहिए, दीन दम से करो तो ठीक है, हमने कर दी हुई गलती तो क्या होगी, तो उत्कर्षण होगा, तो ये जो इको ना होगा विनम्रता अलग है, दीनता अलग है। तो वही विनम्रता होता है। चलो इतना थोड़ा सा है जो तो पूरा करना है इसको। तो देखिए इस प्रकार से निर्विकल्प का अर्थ अखंड है। लोक में जितने तत्व हैं वे सब सदा काल यथावस्थित हैं। पुद्गल अनंतानंत हैं, जीव इसके अनंत में भाग हैं। धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, और काल असंख्यात। सदा काल ये इतने ही बने रहते हैं, न्यूनाधिक नहीं होते। बाबा जीव कितने अनंत में भाग, असंख्य ये दिया कौन सी जी, सुनो 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 सुनो, ये अनंत में भाग पुद्गलों से, पुद्गल से अनंत। हाँ अनंत है पर अनंत में भाग है भी, अनंत में भी अनंत में भाग है। अनंत के अनंत भी। तो यहाँ कहते हाँ, तो ऐसा नहीं माना जाए तब सत का अभाव प्राप्त होता है, किंतु सत का कभी अभाव होता नहीं है, ऐसा न्याय का सिद्धांत है। इसलिए सब तत्वों को निर्विकल्प अर्थात अखंड मान लेना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार युक्ति और अनुभव से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि स्वतः सिद्धता यह वस्तु का प्रमुख गुण है। जगत का व्यवस्थितपना इसी से बन सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। इससे उसकी अनादिता, अनंतता, स्वसहायता, अखंडता भले प्रकार सिद्ध हो जाती है, किंतु स्वतः सिद्ध न मानने पर उक्त चार विशेषताओं के स्थान में असत की उत्पत्ति, पर से उत्पत्ति, युत सिद्धत्व और सत का विनाश, ये चार महान दूषण आते हैं, किंतु इनका प्राप्त होना इष्ट नहीं है। दूषणों का प्राप्त होना इष्ट नहीं है। अतः उक्त जिन धर्मों वाला पदार्थ माना गया है, जिन धर्मों वाला, जिन धर्मों वाला, जिन धर्मों का दो है, जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है वो, और जिन धर्मों वाला माने क्या, जिन धर्मों वाला पदार्थ माने जो पदार्थ में धर्म है उन धर्मों वाला, तो धर्मी। हाँ, तो जिन धर्मों वाला पदार्थ माना गया है वह वैसा ही है जैसे उसमें धर्म है, ऐसा निश्चित होता है। ये 8 से 14 तक श्लोकों का सारांश जानना चाहिए। निश्चित यानी निश्चित। हाँ, बस माने ये खचित हो गया, ये सिद्ध हो गया, निश्चित हो गया, सिद्ध हो गया, ये बात ऐसी ही है, अन्यथा प्रकार नहीं, अन्य प्रकार नहीं। वस्तु जैसी है वैसी है। तो सत्ता मात्र, अनादि निधन, स्वसहाय, निर्विकल्प और अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध। 5 चीजें बताई। हाँ वही 5। स्वतः सिद्ध, अनादि निधन, असहाय। हाँ स्वतः सिद्ध छोड़ दो। असहाय। स्वतः सिद्ध को मतलब वही अयुत सिद्ध। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। शब्द को पकड़ लो, भाव नहीं पकड़ो, तो तुम दूसरे शब्द कोई कह दे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अयुत सिद्ध का एक ही है। हाँ, अयुत सिद्ध के हैं। स्वसहाय, स्वतः सिद्ध। हाँ, अयुत सिद्ध।
कोई की सहाय करनी चाहिए आपको। तो पांचों वर्ण नहीं तो सर, अब- एक ही है, है एक ही है। एक ही नहीं है ये स्वतः पांच सिद्ध और स्वसहाय और क्या? अयुत सिद्ध। हाँ तो वही तो कह रहा है, ये तो पर्यायवाची बोल रहे हैं। स्वसहाय कहो, अयुत सिद्ध कहो, स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध कहो, एक ही बात तीनों एक ही। हाँ। तो ये जो फिर- 5 विशेषताएं अलग हैं जो फिर- अभी जो बता रहे हैं। 5 में ही तो 2 हैं जी, कौन सी 2 है बताओ? स्वतः सिद्ध और स्वतः सिद्ध- स्वसहाय। हैं? हाँ वो तो एक ही बात है, तो उसमें कहाँ 2 अलग अलग थोड़ी लिखी हुई, एक ही लिखी हुई अलग है जी ना। काय में इसमें तो 5 खुलासा करी हुई है तो खुलासा में लिखो, ये कोई बात नहीं है। भाव ही नहीं। अब ये चीज़ें देखो देखो ये अपन को दिमाग में इसको खचित कर लोगे तो जिनागम में जहाँ जो विवक्षाएं आई हैं आप उसका अन्यथार्थ एकांत से नहीं लगाओगे, अन्यथा नहीं लगाओगे। और जो जिनने पढ़े नहीं है ये ग्रंथ, ये चूंकि ग्रंथादि राज है, सही। अध्यात्म के मर्म को पूरा खुलासा करने के लिए है ये। कहाँ कहाँ से व्यक्ति कैसी भ्रांतियों में पड़ जाता है, उन सारी भ्रांतियों का खंडन करके यथार्थ वस्तु स्थिति सिद्ध की है। इसलिए अपन को इसको समझ लेने के बाद कहीं कोई चारों अनुयोगों में अपन को जो भी कथन है उसका निर्विरोध रूप से अपन को बिना भेद यानी एकांत की या बिना किसी प्रकार के भ्रम के, बिना संशय के, बिना अन्यथापने के स्वीकार करके अपना आत्महित का प्रयोजन साधेगा। इसके अलावा नहीं तो पक्षणों में पड़ गया तो समझ लो जिंदगी भर बर्बाद हो जाएगा वो। मर जाएगा। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। द्वादशांगमयी जयवाणी माता की जय हो, महान जैन की ये इसकी देव की नंदन जी की है। नहीं ये जो पढ़ रहे हैं 2 है, 2 रखेंगे। पूछे थे ये स्टूल ऊपर से